ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा नारद जी का राजा युधिष्ठिर से संध्या सधर्म की कथा कहना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर दंड कमंडलू धारण करे। सन्यासी धर्म यह है कि पहले जिस तरह ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से उसके गले में जनेऊ पहनाया था, उसी तरह मंत्र पढ़कर जनेऊ गले से उतार डाले और पूर्व आश्रम का धर्म छोड़ दे। किसी नगर व गांव में एक रात्रि से अधिक न रहे, पर भिक्षा मांगने को बस्ती में जावे, कुछ मिले उसे लेकर शास्त्रानुसार अपना कर्म करता रहे, कुछ वस्तु आदि अपने पास ना बटोरे, अकेला रहे और दंड कमंडलू एक क्षण ना छोड़े, सब जीवों पर दया रखे, हरि चरणों का ध्यान करता रहे, पर ब्रह्मा का प्रकाश जड़ व चैतन्य सब तन में एक साथ समझे, किसी को चेला न मोड़े और अपने रहने के वास्ते मठाधिक न बनवावे, बस्ती के बाहर रहे और भोजन व वस्त्र का सोच न करे, वेद व शास्त्र पढ़ने व सुनने का अधिक अभ्यास रखे, संसार को स्वप्नवत समझकर मरने की चिंता व जीने का हर्ष न करे। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले कि हे राजा, हमने ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का धर्म तुमसे कहा। अब एक सन्यासी का इतिहास कहते हैं, सुनो। प्रहलाद जी राजगद्दी पर बैठकर एक समय अपने देश में सैर करने निकले। जिस स्थान पर किसी ज्ञानी का समाचार मिलता था, वहाँ जाकर उसके साथ हरि चर्चा बड़े प्रेम से करते थे। एक दिन रेवा नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा कि एक अवधूत दत्तात्रेय नाम का अति पुष्ट व तेजस्वी नंगे सिर नदी के तट पर पड़ा हुआ परमेश्वर के ध्यान में लीन है। प्रहलाद उस अजगर मुनि को देखते ही शिविका पर से उतर पड़ा और उसके निकट जाकर बोला, हे परमहंस समूर्ति, तुम हमको बड़े गुणवान व महात्मा दिखलाई देते हो। कुछ भोजन व वस्त्रादिक अपने पास नहीं रखते, कुछ उद्यम नहीं करते और ना किसी से कुछ मांगते हो, तिस पर भी बहुत मोटे दिखलाई देते हो। जगत में हम देखते हैं कि बिना उद्यम किए किसी को द्रव्य नहीं मिलता और बिना धन संसारी सुख नहीं मिलता। संसारी जीव अनेक उद्यम करने पर भी दुर्बल रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसके सिवा और जो कुछ ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया हो, वह भी थोड़ा कहो। यह बात सुनते ही अजगर मुनि उठ बैठे और प्रहलाद को हरिभक्त जानकर बोले कि हे प्रहलाद, तुमने जो पूछा कि तू कुछ उद्यम नहीं करता और मोटा दिखलाई देता है, इसका हाल सुनो। मैं जगत में उद्यम करके बहुत द्रव्य कमाया, पर मेरी तृणा नहीं छूटी। जब मैंने देखा कि लोभ रूपी कमंडलू मेरा किसी तरह नहीं भरता और जितना द्रव्य अधिक बटोरता हूँ, उतना ही लोभ प्रतिदिन बढ़ता है, तब मैंने विचारा कि मनुष्य तनु पाकर किस वास्ते अपना जन्म अकाथ खोऊं। कदाचित इसी संसारी माया में फंसा रहकर एक दिन मर गया तो नरक में जाकर अवश्य दुख भोगूंगा। इसलिए संसारी तृणा छोड़कर आठों पहर परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता हूँ। जिनके हृदय में हरिचरणों का वास रहता है, वह लोग बेफिक्र रहकर पुष्ट होते हैं। संसारी चिंता रखने से मनुष्य दुर्बल होता है। बाहर का अंधकार सूर्य के प्रकाश से मिटता है और भीतर का अंधकार का अंधियारा परमेश्वर की भक्ति करने से छूट जाता है। जो तुमने यह कहा कि तू कोई वस्तु अपने पास नहीं रखता और किसी से कुछ मांगता भी नहीं, सो मैंने बहुत धन पात्रों को देखा कि वे लोग द्रव्य बटोरने से सदा चिंता में रहते हैं। प्रथम तो राजा का भय रहता है,
कि ऐसा ना हो कोई कलंक लगाकर हमारा धन छीन ले ले। दूसरे चोर व डाकू से डर से रात को अच्छी तरह निंद्रा नहीं आती। तीसरा भय अपने नातेदार का लगा रहता है। वह लोग इसी विचार में दिन रात रहते हैं कि किसी तरह इनका द्रव्य हमको मिले। इसी कारण धन बटोरने वालों को सुख नहीं मिलता। जिस तरह मक्खियाँ अति परिश्रम से छत्ते में शहद बटोर कर कृपणता से उनको नहीं खाती, जब बहुत सा मधु उसमें इकट्ठा होता है तब कोल व मुसहर आदि उस छत्ते में अग्नि लगाकर शहद अपने घर ले जाते हैं। उन मक्खियों को शहद बटोरने में दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। उसी तरह द्रव्य बटोरने वालों को भी अति दुख के सिवा धन उनके काम नहीं आता। इसी वास्ते मैं संसारी मोह छोड़कर विरक्त हो गया। जिस तरह अजगर सर्प चलने की सामर्थ्य न रखकर एक स्थान पर पड़ा रहता है और परमेश्वर उसी जगह उसको आहार पहुंचाते हैं, उसी तरह मैं भी पड़ा रहकर दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता हूँ। जो कुछ प्रारब्ध अनुसार कोई दे जाता है उसे खाकर संतोष रखता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका यों कहे सबके दाता राम। हे प्रहलाद, कदाचित कोई दया से खीर पूड़ी मुझे दे गया तो उसे खाकर उसका कुछ बखान नहीं करता, और जो कोई दुर्वचन कहकर साग रोटी अलोनी खिला जाता है उससे भी कुछ खेद ना मानकर यह समझता हूँ कि यह सब मेरे कर्मानुसार होता है। किसी दिन भोजन न मिलने पर उपवास करने पर भी प्रसन्न रहकर यह जानता हूँ कि आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा था। कभी कोई मेरे अंग में चंदादिक सुगंध लगाकर उत्तम भूषण वस्त्र पहनाकर हाथी व घोड़ा व सुखपाल पर बैठा देता है, और कभी पृथ्वी पर धूलि में पड़ा रहता हूँ। सो मुझे उनके मिलने का हर्ष व छूटने का विषाद कुछ नहीं होता। इसी तरह हम आनंद पूर्वक अपना जन्म काटते हैं। सो हे प्रहलाद, यह जीव 84 लाख योनि में भ्रमण कर मनुष्य तन पाता है। जो कोई भरतखंड में मनुष्य का चैतन्य चोला पाकर हरिभजन व स्मरण से विमुख रहा, उसे बड़ा आगामी व मूर्ख समझना चाहिए। प्रहलाद यह ज्ञान सुनकर अति प्रसन्न हुआ और अजगर मुनि से विदा होकर अपने घर आया। नारद जी का राजा युधिष्ठिर से गृहस्थ आश्रम का धर्म कहना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम गृहस्थ आश्रम धर्म कहते हैं, सुनो। जब ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़कर गृहस्थी करना चाहे तो वह अपने देश के राजा से जाकर कहे कि हम विद्या पढ़ चुके, अब तुम्हारे नगर में गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। तब राजा को उचित है कि उसकी विद्या की परीक्षा लेवे और अपने कोष से द्रव्याधिक देकर उसका विवाह उत्तम कुल में करा देवे। गृहस्थ होने के उपरांत वह ब्राह्मण अपने धर्मानुसार उद्यम करके अपना कुटुंब पाले। चारों वर्णों के गृहस्थ को चाहिए कि प्रतिदिन यथाशक्ति दान व पुण्य करे। जिसके घर कोई वस्तु दान देने की ना हो उसको जिस समय कुछ भोजन मिले उसमें से कुछ दे दे। गृहस्थ को ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी के भोजन वस्त्र की सुधि अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रम वालों को धनाधिक बटोरना वर्जित है। गृहस्थ नित्य पितरों का श्राद्ध व तर्पण करें। अमावस, पूर्णमासी, संक्रांति और द्वादशी के दिन अवश्य कुछ दान देना चाहिए। ब्राह्मण को नारायण स्वरूप समझकर दान देवे। गृहस्थी प्रतिदिन परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर हरिचरणों का ध्यान व स्मरण रखे। ऐसा जानता रहे कि आत्मा सब जीवों में एक सा है। जिस तरह सोने व मिट्टी का बर्तन पानी भर कर रख दो तो चंद्रमा सूर्य का प्रकाश दोनों बर्तनों में बराबर पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर के प्रकाश जीवात्मा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, चंडाल, पशु व पक्षी आदि सबके तन में समान समझकर किसी जीव को दुख देना न चाहिए। आत्मा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वर्ण का भेद नहीं होता,
गृहस्थ को धर्म की कमाई से देवताओं के नाम पर यज्ञ व होम करना, मंगन व कंगालों को भोजन वस्त्र देना और अपने परिवार वालों का पालन करना उचित है। पर मन से घर वालों को ऐसा समझे कि जिस तरह रात को चारों दिशा में पथिक एक जगह वास करके प्रातःकाल विलग हो जाते हैं, फिर उसका साथ नहीं रहता, उसी तरह संसार में जीव अपने अपने कर्मों के फल से उत्तम व नीच कुल में जन्म लेकर इकट्ठे होते हैं और पूर्व जन्म के संस्कार से अपना अपना बदला लेकर मरने के उपरांत ना मालूम किस योनि में चले जाते हैं। इसलिए उनमें से अधिक प्रीति न रखे, काम क्रोध मोह लोभ आदि अपने शत्रुओं को जीतकर पतिव्रता स्त्री के समान हरिचरणों में ध्यान लगाकर मुक्ति हो गई। नहीं तो फिर यह तन मिलना बहुत कठिन है। अधर्म व पाप करने से नरक का दुख अवश्य भोग कर सदा आवागमन में फंसा रहेगा। मरते समय हाथी घोड़ा व द्रव्यादिक कुछ संग नहीं जाता, इसलिए धन पाकर दान व धर्म करना चाहिए। जो सूम लोग धन जोड़कर मर जाते हैं उनको यमपुरी में चारों चोरों के समान दंड मिलता है, और जिन परिवार वालों को झूठ सच बोलकर वह जन्म भर पालता है, वह लोग उस दुख में कुछ सहायता नहीं करते। अपना शरीर भी गल सड़ कुछ काम नहीं आता। इसलिए मनुष्य को अपना परलोक बनाने के लिए ब्राह्मण को देवातुल्य समझकर अच्छा भोजन खिलाना और उसकी सेवा करना उचित है। इसमें परमेश्वर अति प्रसन्न रहते हैं। गृहस्थ को अपने परिवार वालों का क्रिया व कर्म अवश्य करना चाहिए। तीर्थ पर रहने से मन मनुष्य का अधर्म की तरफ नहीं जाता और किसी जगह रहने में चित्त पाप की तरफ दौड़ता है। कलयुगवासी जीव परमेश्वर का भजन व स्मरण करने और कथा व लीला सुनने में कृतार्थ होते हैं। गृहस्थ आश्रम की कथा नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ आश्रम को देवता व पितरों के नाम पर यज्ञ व श्रद्धादिक में अच्छे कुलीन क्रियावान वेद व शास्त्र जानने वाले हरिभक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण खिलाने से अति पूर्ण होता है। जिस तरह अच्छी धरती पर थोड़ा अन्न बोने से बहुत उत्पन्न होता है और ऊसर पृथ्वी पर कुछ नहीं उपजता, देव कर्म व पितर कर्म में 3 ब्राह्मण से कम कभी न खिलावे। यज्ञ व श्राद्ध में जीव हिंसा न करे। देवता और पितर जीव हिंसा करने से प्रसन्न नहीं होते। सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ परमेश्वर की कथा व कीर्तन करना व सुनना अति उत्तम व पवित्र है। और सब धर्मों में बड़ा धर्म यह जानो कि मनसा वाचा कर्मणा किसी का अनफल न चाहे, संतोष रखे। जिनको संतोष न हो वह बड़े बड़े पंडित व ज्ञानी भी नरकवास करते हैं। गृहस्थ को प्रतिज्ञा किसी बात की न करना चाहिए। जो गृहस्थी अपने धर्म से विपरीत चलता है और ब्रह्मचारी अपने व्रत व धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप से धर्म को नहीं मानता और जो सन्यासी लालच करता तथा अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब नाम के वास्ते आश्रम रूप बनाए हैं, पर उन धर्म का फल इनको नहीं मिलता। हे राजन, चारों वर्ण और चारों आश्रम को ऐसा उचित है कि चैतन्य चोला पाकर 2 तरह का कर्म करे, एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त। शास्त्र की आज्ञानुसार प्रवृत्त कर्म करने वाला जीव चंडमंडल की राह से देवलोकादिक में जाकर अपने कर्मों का सुख भोगता है और अवधि बीतने पर भी संसार में जन्म लेकर आवागमन से छुट्टी नहीं पाता। अनिर्वृत्त कर्म करने वाले सूर्यमंडल के मार्ग से वैकुंठ में पहुंचकर जन्म मरण से छूट जाते हैं। सो हमने दोनों राह तुमको बतला दिया। जो गृहस्थ हमारे कहने व शास्त्रानुसार अपने कर्म व धर्म से रहे वह परमहंस पदवी को गृहस्थ आश्रम में भी पा सकता है। जो कोई सन्यासी व वैराग्य लेकर फिर गृहस्थी की चाह करे, उसको कुत्ते के समान जो
उत्पात करके खा लेता है। समझना चाहिए, परमेश्वर की माया में संसारी मनुष्य लपट कर नष्ट हो रहे हैं। जिस तरह रथ में जोता हुआ घोड़ा रथ को जिधर चाहे उधर खींच कर ले जावे, रथ का कुछ बस नहीं चलता, उसी तरह रथ रूपी शरीर में मन चंचल घोड़े के समान है। अपने कर्मों से जिस लोक में चाहे वहाँ ले जा सकता है। इसलिए मनुष्य तन में शुभ कर्म करके वैकुंठ व स्वर्ग का सुख भोगना चाहिए। जिस भक्ति व भजन के प्रताप से मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ, वह कथा सुनो। पिछले महाकल्प में हम उपवर्ण नामक गंधर्व थे। गाना अच्छा जानते थे और अति सुंदर होने से अनेक स्त्रियां मुझे चाहती थी। सो मैं भी उन पर मोहित रहकर उनके साथ भोग व विलास करता था। एक दिन मैं विसर्जन देवता की सभा में जाकर गाने लगा, पर मेरा चित्र एक स्त्री से उन दिनों में बहुत फंसा था, इसलिए उस समय मेरा गाना नहीं बन पड़ा। अंगिरा ऋषिश्वर का क्रूप देखकर मैंने हंस दिया। इसी अपराध से उस देवता ने मुझे श्राप दिया कि तू शूद्र हो जा। उसी श्राप से मैं दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण की दासी का पुत्र हुआ। वहाँ सत्संग व हरिभजन करने के प्रताप से फिर मुझे नारद पदवी मिली। सो हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान हो। जिसका नाम लेने व भजन करने से मनुष्य कृतार्थ होकर ऐसी पदवी को पहुँचता है, वही श्री कृष्ण परब्रह्मा परमेश्वर दिन रात तुम्हारे सन्मुख रहकर तुम्हें अपना बड़ा जानते हैं। ऐसा भाग्य दूसरे का होना अति दुर्लभ है। हम लोग ऋषिश्वर और देवतादिक भी उन्हीं का दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं। सो श्याम सुंदर के दर्शन व पूजा करने से तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं है। यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर व अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबकर बड़ा सोच कर के मन में कहा कि देखो, परमेश्वर त्रिलोकी नाथ को हमने अपना भाई जानकर उनसे नातेदारी के समान काम लिया। जब ऐसा विचार कर दोनों भाई श्याम सुंदर के चरणों पर गिर सिर रख कर रोने लगे। तब श्याम सुंदर ने संकेत से नारद मुनि से कहा कि तुमने क्यों मेरा भेद खोल दिया? अब ये लोग नातेदारी की प्रीति छोड़कर मुझे ईश्वर भाव समझेंगे। नारद जी बोले, हे दीनानाथ, आज तक ये लोग तुम्हारी माया में फंसे थे, अब इनका मोह छुड़ाकर इन्हें कृतार्थ कीजिए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर की यह महिमा सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने अति प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी और नारद मुनि की विधि पूर्वक पूजा की। उसी दिन से युधिष्ठिर श्याम सुंदर को पूर्ण ब्रह्मा जानकर उनका ध्यान व स्मरण करने लगे और नारद मुनि वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।